नाजरीन, एक बार एक शैतान की एक मस्जिद के सिक्योरिटी या मुतवल्ली से मुलाकात हो गई। झगड़ा हो गया कि हम दोनों में सुपर पावर और ताकतवर कौन है। शैतान ने कहा कि मैं ताकतवर हूँ, इसलिए कि मैंने अबुल बशर यानी आदम को जन्नत से निकलवाने पर मजबूर कर दिया था। मस्जिद के सिक्योरिटी साहब ने कहा, अच्छा, हम भी प्रोपेगेंडा करके मस्जिद से नाइबीन रसूल को निकाल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शैतान ने कहा, मैं इंसानों को बहकाता हूँ, बहलाता हूँ, वरगलाता हूँ और उन्हें परेशान करके रख देता हूँ। मैं इमाम को परेशान करता हूँ, कभी तनख्वाह काट कर, कभी काहिली और सुस्ती का इल्ज़ाम लगाकर। बात तुम्हारे इस काबिल नहीं कि तुम सुपर पावर कहलाओ, देखो मैं इन्हें परेशान कर रहा हूँ। फिर शैतान ने कहा, एक मौलवी के पीछे हम 70 शैतान लगे रहते हैं। सिक्योरिटी ने कहा, अरे डूब मरो, इतने कमज़ोर हो गए हो तुम कि एक मौलवी के पीछे 70 शैतान लगे रहते हो। मैं तन्हा मौलवी के पीछे लगा रहता हूँ और हम में का एक सिक्योरिटी मस्जिद के 70 मौलवियों को परेशान करने के लिए काफ़ी होता है। शैतान खामोश हो गया, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। सोचने लगा, पजामा उठाकर मस्जिद के अंदर नाचने लगा। इमाम साहब ने मना किया कि मस्जिद के अंदर नाचना मना है, तो सिक्योरिटी साहब कहने लगे कि तुम मुझे मना करोगे, तुम मुझे मना करोगे, मैं तुमसे ज़्यादा जानकार हूँ, मैंने शैतान को मात दी है। सुनो, आज से हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अपना सामान और बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ। तुम्हें मस्जिद के बड़े लोगों से बात करने का सलीका नहीं आता। इमाम साहब बेचारे अपना सामान उठाए हुए और बिस्तरा समेटते हुए कहने लगे कि आइंदा अपनी नस्लों को मस्जिद का मौलवी नहीं बनाऊंगा, ये कि अगर वो दीन की खिदमत में लगेंगे तो ऐसे लोग उन्हें दीन की खिदमत करने नहीं देंगे और उन्हें सही से जीने भी नहीं देंगे। शैतान ये सब देख रहा था और कहने लगा, वाह बॉस, हम मान गए, तुम तो हमसे आला हो, हमसे बहुत ऊंचा काम कर रहे हो। हम तो बच्चा पैदा होने के बाद उसे दीनी तालीम को हासिल करने से रोकते रहते हैं, आपने तो उसके पैदा होने से पहले का इंतज़ाम और सेटिंग कर दिया है। ना मस्जिद के अंदर इमाम रहेगा, ना मस्जिद के, हम लोग तो बच्चे के पैदा होने के बाद उसे दीनी तालीम से रोकने की कोशिश करते हैं, और आपने उस बच्चे के पैदा होने से पहले ही सारी सेटिंग कर ली कि आपने मस्जिद के इमाम को निकाल दिया। लिहाजा जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके कान में अजान नहीं दी जाएगी, उसके कान के अंदर अजान की आवाज़ नहीं पहुंचेगी, लिहाजा वो बुनियादी चीज़ से महरूम रहेगा। वाह भाई बॉस, हम आपको मान गए हैं, आप तो हमसे आला हो। तो इस प्रकार से और इस हिसाब से शैतान इस मुकालमे के अंदर हार गया और सिक्योरिटी साहब जीत गए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मस्जिद के इमाम के साथ इंतहाई नारवा सलूक करते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि बेचारे कलील तनख्वाहों पर, मामूली तनख्वाहों पर अपनी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में लगा देते हैं, और उसमें भी ये चंद लोग जो मस्जिद के ज़िम्मेदार बन जाते हैं और ज़िम्मेदार बनने के बाद इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ करे, बहरहाल अल्लाह हमारे और आपकी कोताहियों को माफ़ करे। और मैं आखिर में एक बात बोलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ, लेकिन हमारी मस्जिद का हाल इस वाक़ये से उल्टा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मस्जिद के हर ज़िम्मेदार इमाम की कदर करते हैं और कदर की निगाह से देखते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।